तो दोस्तों, पिछली वीडियो में बहुत से कमेंट भी आए। 15-16 हज़ार लोगों ने वो वीडियो देखी। और अब दूसरी वीडियो में दूसरे पार्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो गांव जिन्होंने किसानों के हक में भर भर के वोट दिए हैं और जबरदस्त समर्थन दिया है। ये उचाना हलके की लिस्ट है और दूसरे हलकों की लिस्ट मैं अपने अगली वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की जो बाकी बची हुई लिस्ट है। अगर आपने पिछली लिस्ट ना देखी हो तो मेरी पिछली वीडियो में जाके देखिए। आपको पूरा डाटा, पूरी खबर आपको मिल जाएगी कि किन किन गांवों ने उचाना हलके के बीजेपी को वोट दिए हैं और कांग्रेस को वोट दिए हैं। यानी किसानों के हक में किसने वोट दिए हैं और किसानों के विरोध में किसने वोट दिए हैं। बहुत बीजेपी के लोग भर भर के कमेंट भी कर रहे हैं। पता नहीं क्या क्या कमेंट कर रहे हैं, वो आप वीडियो में जाके देख लेना। तो दोस्तों, पहला गांव है रोजखेड़ा। 266 वोट कांग्रेस के हैं, 38 वोट बीजेपी के, यानी 228 वोटों से कांग्रेस जीती, यानी किसान जीते हैं। अगला गांव है पालवा, जिसमें 1204 वोट कांग्रेस के हैं और 676 वोट बीजेपी के, यानी 528 वोटों से पालवा गांव में कांग्रेस की जीत हुई है, यानी किसानों की जीत हुई है। अगला गांव है खेड़ी मसानिया, जिसमें 984 वोट मिले हैं कांग्रेस को और 496 बीजेपी को, यानी 488 वोटों से किसानों की जीत हुई है। सेडा माजरा 654 वोट कांग्रेस, 138 वोट बीजेपी और 516 वोटों से कांग्रेस की, यानी किसानों की जीत हुई है। अगला गांव है दरोली खेड़ा, जिसमें 669 वोट पड़े हैं कांग्रेस के और 210 वोट पड़े हैं बीजेपी के, जिसमें 459 वोटों की लीड से कांग्रेस जीती है। अगला गांव है सुरबरा, 1401 वोट मिले हैं कांग्रेस को और 888 वोट मिले बीजेपी को। 513 वोटों की लीडिंग से कांग्रेस जीत गई है। और अगला गांव है दुर्जनपुर, जिसमें 1573 वोट मिले हैं कांग्रेस को और 773 वोट मिले हैं बीजेपी को। 800 वोटों की लीड से कांग्रेस, यानी किसानों की जीत हुई है। अगला गांव है उदयपुर, 1008 वोट कांग्रेस और 279 वोट बीजेपी, यानी 729 वोटों से बीजेपी की हार हुई है और कांग्रेस की जीत हुई है। अगला गांव है काकड़ोद, 2051 वोट कांग्रेस और 831 वोट बीजेपी, यानी 1215 वोटों की लीडिंग से कांग्रेस की जीत हुई है, किसानों की जीत हुई है। अगला गांव है उचाना खुर्द, 1986 वोटों से कांग्रेस और 1032 वोट है बीजेपी, 954 वोटों से जीत गई है कांग्रेस। और अगला गांव है उचाना कलां, 2164 वोट है कांग्रेस और 1467 वोट है बीजेपी, 667 वोटों से कांग्रेस की जीत हुई है। अगला गांव है बड़ौदा, 2899 वोट हैं कांग्रेस और 1041 वोट है बीजेपी, 1858 वोटों से बीजेपी की हार हुई है। अगला गांव है धनखड़ी, जिसमें 838 वोट हैं कांग्रेस, 367 वोट है बीजेपी, 451 वोटों से बीजेपी की हार हुई है। अगला गांव है नगूरा, 2833 वोट है कांग्रेस और 2187 वोट है बीजेपी, 640 वोटों से हार हुई है कांग्रेस बीजेपी की। अगला गांव है दिल्लूवाला, 665 वोट हैं कांग्रेस और 200 वोट है बीजेपी, यानी 465 वोटों से बीजेपी की हार हुई है। शाहपुर गांव में 1568 वोट कांग्रेस, 797 वोट बीजेपी, 761 वोटों से बीजेपी की हार हुई है। अगला गांव है छापड़ा, 1113 वोट हैं कांग्रेस के और 216 वोट हैं बीजेपी के, 897 वोटों से बीजेपी की हार हुई है। अगला गांव है भूसड़ा, 725 वोट कांग्रेस, 131 वोट बीजेपी, 594 वोटों से बीजेपी की हार हुई है। और अगला गांव वही खटकड़, जिसने भर भर के वोट दिए हैं किसानों को, जो कि खटकड़ टोल 13 महीने का जो आंदोलन चला सतबीर पहलवान की अगुवाई में, और
किसानों की जीत हुई 13 महीने बाद। उसी खटकड़ गांव की मैं बात कर रहा हूं। 3040 वोट खटकड़ गांव में कांग्रेस को मिले हैं और 1035 वोट बीजेपी को, यानी 2005 की लीड से कांग्रेस की जीत हुई, यानी किसानों की जीत हुई है। खटकड़ गांव को सलाम करते हैं भाई। खटकड़ गांव ने किसानों का भरपूर साथ दिया, आंदोलन में भी भरपूर साथ दिया और अब भी चुनाव में भी किसानों का भरपूर साथ दिया और बीजेपी को हरा के निकाला। अगला गांव भाई भोंगरा, जहां 1283 वोट कांग्रेस, 462 वोट बीजेपी, 821 वोटों से कांग्रेस जीत के निकली, यानी बीजेपी की हार हुई है। अगला गांव है बुडायन, 1310 वोट कांग्रेस और 837 वोट बीजेपी, 473 वोटों से बीजेपी की हार हुई है। तो ये वो गांव हैं जो मैंने आपको लिस्ट बताई है, जो बची हुई लिस्ट थी, जिसमें 500 से ज़्यादा लीड, यानी 500 से ज़्यादा लीड हुई है कांग्रेस की और बराबर के कांग्रेस को वोट दिए, यानी किसानों को वोट दिए हैं। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको लिस्ट दिखाई है, ये लिस्ट जहाँ पर किसानों का दबदबा है, जहाँ पर ऐसे किसान रहते हैं जो 750 किसानों की शहादत को अभी तक नहीं भूले हैं और शायद विधानसभा में भी ऐसी 750 किसानों की शहादत को वो नहीं भूल पाएंगे और कांग्रेस को ही वोट डालेंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जिन गांव ने बीजेपी को वोट दिया और बीजेपी को जिता कर निकाला है, उन गांव का तो जिक्र ही नहीं है। तो वो गांव तो आगे भी विधानसभा में भी बीजेपी को ही वोट डालने वाले हैं। मगर लगभग 80% लोगों ने किसानों का साथ दिया है और 20% जो गांव हैं उन्होंने बीजेपी का साथ दिया है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो 750 किसानों की शहादत हुई थी वो अभी तक किसान नहीं भूल पाए हैं और 2024 के विधानसभा चुनाव और जो हरियाणा में होने वाले हैं उनमें भी शायद अब की बार बीजेपी पार ना हो पाए और कांग्रेस की जीत हो। मैं कांग्रेस की जीत इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी का स्टैंड होता हरियाणा में, अगर आम आदमी पार्टी कुछ अच्छा कर पाती, तो मेरा मानना है कि लोग कांग्रेस की बजाय आम आदमी पार्टी को चुनते और आम आदमी पार्टी को बीजेपी को हराने के लिए वोट करते। तो दोस्तों, ये मत सोचना कि मैं कांग्रेस की तरफदारी कर रहा हूँ, मैं किसानों की तरफदारी कर रहा हूँ। क्योंकि किसानों ने इस पार्टी को इसलिए चुना था क्योंकि किसानों ने सिर्फ बीजेपी को हराना था और बीजेपी को हराने वाली पार्टी सिर्फ कांग्रेस ही थी और आपने ये चुनाव में देख भी लिया है और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही होने वाला है कि कांग्रेस ही बीजेपी को हरा सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर कर दो कि उन किसानों तक पहुंच जाए और एक ये प्रेरणादायक वीडियो बने कि भाई किसानों का साथ देने वाले जो गांव हैं उनको हर किसान जो किसान से प्यार करता है वो सैल्यूट करता है और सैल्यूट करेगा, हमेशा याद रखेगा। मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये है कि कम से कम उन लोगों का पता चले जो किसानों से गद्दारी करते आ रहे हैं, यानी बगल में छुरी मुंह में राम राम, सामने आकर कहते हैं कि हम किसानों के साथ हैं लेकिन वोट जाता है बीजेपी की तरफ। अगर जिस बंदे का वोट, जिस आदमी का वोट बीजेपी की तरफ चला गया, जिसका हाथ बीजेपी की तरफ हो गया, तो उसके दिल में किसान हो ही नहीं सकता। ये मेरा मानना है। आपका क्या मानना है आप कमेंट में लिख सकते हैं और कमेंट में लिख के हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि मेरी सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप मेरी वीडियो को देख सको। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो और अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी नई खबर के साथ, नए मुद्दे के साथ और नए जोश के साथ। तो तब तक के लिए देखते लिए लोकल न्यूज़ हरियाणा चैनल और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद। राम राम।